उत्तराखंड के लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा को सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान हर कोई उत्तराखंड के लोक संगीत में उनके दिए योगदान को याद करता रहा। देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड के कलाकार जगत के कई कलाकारों ने प्रहलाद सिंह मेहरा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें पद्मश्री प्रीतम भरतवाण, लोक गायिका मीना राणा, मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा, संगीतकार संजय कुमोला, निर्देशक प्रदीप भंडारी, उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र सिंह रावत, अभिनेता बलराज नेगी, डीओपी गोविंद नेगी सहित अन्य मौजूद रहे और लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बसेड़ा ने कहा कि प्रहलाद मेहरा का जाना उत्तराखंड संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और आज के समय में ऐसे कलाकार का पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये पूरे उत्तराखंड संस्कृति जगत के लिए, संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वो कलाकार दोबारा शायद पैदा नहीं हो सकता। इसमें पहाड़ का दर्द था, पहाड़ की वेदना थी, पूरा पहाड़ की संस्कृति, रीति रिवाज जिसके अंदर रचे बसे थे, उसके गीतों को आप कभी सुनिए, आपको लगेगा कि पूरा पहाड़ इसमें समाया हुआ है। और आखिरी गाना जो अभी उन्होंने निकाला था एजारी दानपुरा, उसमें रिवर्स फ्लाइन की बात उन्होंने की थी। और अभी जो लेटेस्ट रंगमंच उनका निकाला था, उसको सुनिए, उनके फोक को सुनिए, आपको लगेगा कि हाँ, ये वास्तव में सच्चा उत्तराखंडी कलाकार है। मुझे लगता है कि अच्छे लोगों की शायद ईश्वर को भी आवश्यकता होती है और वो प्रहलाद दा जहाँ भी जाएंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये खैर हमारे लिए ये असहनीय दुख है, इसको पूर्ति तो नहीं की जा सकती। बस इतना ही कह सकते हैं कि उनके परिवार को भी ईश्वर धैर्य प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही कहेंगे। पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने लोक गायक प्रहलाद मेहरा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कलाकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री से जरूर बात करेंगे। लोक गायिका मीना राणा ने मेहरा के जाने पर दुख जताते हुए कहा कि वो एक जमीन से जुड़े हुए कलाकार के साथ ही एक अच्छी गायकी के धनी भी थे। बिल्कुल, मैं उन तक बात पहुंचाऊंगा और कलाकार वाकई बड़ी ऐसी स्थिति में होता है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती, इसके लिए ज़रूर बात की जाएगी, हम लोग बात पहुंचाएंगे ऊपर। बहुत बड़ी दुखद घटना है, बहुत अच्छे कलाकार थे प्रहलाद मेहरा जी, और उनका जाना बहुत दुखद है। परिवार को सहन शक्ति दे ईश्वर और उनको अपने धाम में स्थान दे। बहुत ही दुख की घड़ी है और हम सभी कलाकारों के लिए बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे बीच से एक ऐसे कलाकार गए हैं जो कि बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए थे और इतनी अच्छी गायकी के धनी थे। बहुत ही अच्छा उनकी गायकी की शैली, लोक गायन, और मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि उनके साथ मैंने बहुत सारे 25 से 30 गीत गाए। और 2002 में मैंने उनके साथ पहला गीत गाया था जो कि बहुत ही उत्तराखंड में हिट हुआ था, चंदना म्यारा पहाड़ी, और लोगों ने बहुत पसंद किया था उस गीत को। उससे हमारी बहुत अच्छी एक कुमाऊं में क्षेत्र में पहचान बन गई थी और प्रहलाद दा की भी बहुत अच्छी छवि बन गई थी। और प्रहलाद दा के साथ गाने में भी बहुत ही अच्छे तरीके से वो सिखाते थे गाने, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के धनी, बहुत ही अच्छा उनका स्वभाव, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और इतनी जल्दी, बहुत ही कम उम्र में वो सभी को विदा कर गए और हम सभी कलाकार जगत को बहुत ही बड़ी क्षति पहुंची है। तो मैं अपनी तरफ से तो श्रद्धांजलि दूंगी सभी कलाकारों की ओर से भी, और ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनके परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे। अभिनेता बलराज नेगी ने कहा कि प्रहलाद मेहरा जितने बड़े गायक थे, उससे कई अधिक बड़े वो एक अच्छे इंसान थे। वहीं संगीतकार संजय कुमोला ने मेहरा को याद करते हुए कहा कि वो एक ऐसे गायक थे जो कठिन से कठिन चीजों को बहुत ही सरलता से गाते थे और उनके गाए हुए गीत और वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। प्रहलाद मेहरा एक ऐसा गायक था, वाकई जितना बड़ा गायक था हमारे उत्तराखंड का, उससे ज़्यादा वो एक बहुत अच्छा इंसान था। वो ज़मीन से जुड़ा हुआ था, इसलिए ज़मीन से जब जुड़ा रहता है इंसान तो लोगों के दिलों में राज करता है। लोग उसे प्यार करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे जानते हैं। और आज देखिए, जब उसकी
यात्रा निकली, शव यात्रा निकली, तो कौन नहीं था वहाँ? सारे लोग थे। नैनीताल से लोगों का फ़ोन आया, भाई साहब हम जा रहे हैं, अल्मोड़ा से आया, सारे लोग हल्द्वानी पहुँचे। ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये तो बड़ा दुख है ना हमारे लिए। इतनी कम उम्र में वो चला गया, उसके बच्चे की स्थिति भी ठीक नहीं है, वो पहले से ही बीमार रहता था, वो भी उसको बड़ी परेशानियाँ थी, उसको किसी प्रकार से कर रहा था। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि भगवान उसे अपने चरणों में स्थान दे, और हम सब लोग मिल करके सरकार से बात करके चुनाव के बाद उसके लिए कुछ न कुछ करें। प्रहलाद जी जिस टाइप के जो गायक थे, बहुत विचित्र अलग टाइप के गायक थे। उनकी सिंगिंग की अगर मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर के नाते कुछ खासियत बताऊं तो वो ये था कि वो किसी भी कठिन से कठिन चीज़ को इतने प्यार से गाया जाता है जैसे पानी की तरह चल रहा है, बिल्कुल। ये उनकी विशेषता थी। मतलब उनकी कंपोजिशन जो है वो बहुत टफ होती थी। मतलब कभी वो मैं जब गुनगुनाते हैं तो पता लगता है, लेकिन बड़े प्यार से, बड़े आसानी से उस चीज़ को गा जाते थे। हंसमुख चेहरा, फोक के लिए बहुत काम किया उन्होंने, तो उनके गीत और वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। क्षति तो बहुत बड़ी है जो पूर्ति नहीं होती जिसकी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी कलाकारों ने कलाकार कल्याण कोष को लेकर बात की। कलाकारों का कहना है कि उनके लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। अगर कभी किसी कलाकार के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को एक मदद मिलनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे दो कलाकार कुछ दिन पहले गीता उनियाल जी और प्रहलाद सिंह मेहरा जी हम इस दुनिया को छोड़ चले गए हैं। ये कलाकार इंडस्ट्री के लिए भी और उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसके लिए भी, और इस प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति है जो पूरी नहीं हो पाएगी। और इसका मेन कारण यही है कि यहाँ पर कलाकारों को बचाने के लिए कोई नीति नहीं है। कलाकार बीमार हो जाता है, और बीमार क्यों होता है? उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब होती है। वो पूरी ज़िंदगी जो है अपने इस संस्कृति लगाता है, लेकिन उसको जो है कोई मदद नहीं मिलती है। तालियां सब बजाते हैं लेकिन मदद नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए जो है सरकार को कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए। कलाकार बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं, अब वो बहुत ज़्यादा कोई नेता तो होते नहीं है, उन्हें ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है। इस बारे में जो है सरकार को खुद सोचना चाहिए कलाकारों के प्रति। एक नीति ऐसी बननी चाहिए जो कलाकार कल्याण कोष हो। उसमें यह नहीं है कि कलाकार बीमार होगा तभी दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीमार ही क्यों हो कलाकार, अगर वो उसको कोई रोग आने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, उसको इतने सारे साधन मिलने चाहिए कि वो बीमार ना हो, और बीमार होता है तो उसको इलाज सरकार करे। लेकिन उसके अलावा समय समय पर जो है उसको आर्थिक उसकी मदद की जानी चाहिए। जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति के लिए सरकार को जो है एक लोक कल्याण कोष बनाना चाहिए, और उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अगर उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना है, कलाकारों को बचाना है, तो सरकार को बहुत जल्दी जो है लोक कलाकार कल्याण कोष बना देना चाहिए। हमारे उत्तराखंड संगीत जगत के लिए वैसे भी कलाकार बहुत कीमती होता है, और उनका जाना एक 35 साल का अनुभव का जाना है, और बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए। और सबसे बड़ी क्षति है उनके अंदर जितना ज़्यादा साहित्य था संगीत का, वो अब हमारे बीच में नहीं रहा, तो वो हम सबके लिए नुकसानदेह है, और पूरे उत्तराखंड संगीत के लिए नुकसानदेह है। डीओपी गोविंद नेगी ने कहा कि प्रहलाद मेहरा के साथ मेरे बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं। उनकी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले ही मेरी उनसे काफी लंबी बातचीत हुई थी। वहीं उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा से कलाकारों के साथ खड़े रहे हैं, किंतु कलाकारों के लिए एक धनराशि का सिस्टम नहीं बनाया गया है, जिसके लिए हम सरकार से बात करेंगे। देखिए, मैं पहले तो प्रहलाद दा के विषय में जो बात करूँगा, लोक कलाकारों की जिस टाइप से हमारे इस टाइप से अचानक चले गए प्रहलाद दा, क्योंकि प्रहलाद दा से हमारा बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। 2009-10 से हम लोग साथ में हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे गीतों को हमको उनके गीतों को करने का सौभाग्य मिला था, और उनसे हमारा बहुत ही एक पारिवारिक संबंध रहा है आज तक। मैं परसों भी मैं हल्द्वानी में था, बल्कि जिस दिन उनकी एक्सपायर से एक दिन पहले हमारी आधे घंटे फ़ोन पे बात हुई, लेकिन ऐसा कभी उनके चेहरे से और उनके उससे हमें लगा ही नहीं कि इस इतने ही वो ऐसे स्थिति हो जाएगी, कल के दिन हमें ऐसा समाचार सुनने को मिलेगा। तो ये जो स्थिति हमारे उत्तराखंड के सभी कलाकारों के साथ, जो हमारे उत्तराखंड का जो कलाकार है, मतलब ये तो क्लियर है कि उसकी बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, और बहुत समय से इसके ऊपर हम लोगों ने, मतलब कलाकारों ने सब ने अपनी आवाज़ें उठाई है कि लोक कला के लिए कुछ ना कुछ ऐसी निधि, ऐसा कोष, ऐसा चीज़ें बनाई जाए कि जो उसके वो बीमारी होने पर या ऐसी कुछ घटना होने पर उसके परिवार के लिए उसको वो किया जाए। पर मैं अब इस बारे में एक्चुअली पॉलिटिकली मैं इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि और भी लोग इस बारे में बोल रहे हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मेरा थोड़ा उनके साथ थोड़ा एक अलग हमारा संबंध रहा है। और चीज़ें उस चीज़ के लिए मुझे वो बहुत वो है कि प्रहलाद दा को अभी उनका एक और तीसरा दौर में आपको बताऊं, एक बहुत पहले का, जब वो उन्होंने 80s के दशक में
उत्तराखंड के संगीत में उन्होंने अपना कदम रखा था। उसके बाद जब डिजिटल युग हुआ, वो उनका दूसरा दौर था, उसमें भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने दिखाया है कि मेरे अंदर क्या कला है, क्या उन्होंने इतने अच्छे गीतों को लोगों को दिया है। उनके बहुत सुपरहिट गीत, उनकी गायकी बहुत अलग तरह के फोक है उनके आवाज़ में। और ये उनका अब एक तीसरा फेज़ आ रहा था, जो ये जो दौर था उनका। आने वाले, हम यही बात कर रहे थे कि आने वाले 8-10 साल एक प्रहलादा हमें एक और अलग तीसरे रूप में मिलने वाले थे, लेकिन आज वो छोड़ के चले गए। और अभी एक उसकी शुरुआत भी हुई थी कि एक नेगी जी के साथ भी एक उनका गीत आने वाला है डुएट में। अभी हम लोगों का तैयारी थी कि उसको रिलीज़ होना था, क्योंकि वो वीडियो भी अब लगभग तैयार हो गया था, लेकिन अब ऐसे स्थिति में छोड़ गए हैं। तो प्रहलादा का और हमारा, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कहीं पर अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आज हैं वर्तमान में, वो पूर्ण रूप से कलाकारों के साथ रहते हैं। पीछे भी हमारे कई कलाकार बीमार हुए, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत अच्छी आर्थिक सहायता इलाज के लिए भेजी, मैं ये कहूँगा। किंतु होता ये है कि अभी एक जो मैं कहूँगा सिस्टमेटिक जो सिस्टम है वो नहीं है। और होता क्या है कि एक फ़ंड था कल्याण कोष, उसको जब मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो उसको सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिया गया था कि क्योंकि सरकार की पॉलिसी आ गई थी जिसमें आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है। जब से 5 लाख 10 लाख रुपए की सुविधा सरकार देने लगी तो तब से सभी नागरिकों के लिए समान हो गया था, तो इस चीज़ को हटा दिया गया था। तो हालांकि अब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमको लगता है कि अब जैसे आज प्रहलादा चले गए, अब परिवार की स्थिति क्या है क्या नहीं है, उस स्थिति में जितना पता लगा बहुत नाजुक स्थिति है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे इस बात को लेकर कि उनके परिवार को उचित एक आर्थिक सहायता दी जाए। और निश्चित मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद ऐसा होगा और वो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस ओर ध्यान देंगे। हाँ, किंतु ये ज़रूर है कि एक ऐसा कल्याण कोष, एक ऐसा फंड जो रेगुलराइज हो, एक ऐसी कि जब ऐसी स्थिति आए और जहाँ पर ऐसे हमारे जो कोई कलाकार इस तरह की, जब आज देखिए 53 साल में प्रहलादा की मृत्यु हो गई, इससे पहले गीता उनियाल की मृत्यु हो गई थी। तो जहाँ तक गीता उनियाल का सवाल है तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका बहुत काफ़ी सहयोग रहा बीमारी के समय। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किंतु सहयोग रहा पूरी तरह और जितना हो सकता था उन्होंने किया। और इस परिवार की ओर मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर, जो हम जितने भी हमारे कलाकार साथी जिनसे विचार हुआ आज लेकर, तो वो करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एक नीतिगत जो मामले हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि एक ऐसा फंड होना चाहिए कि जैसे एक सपोज कीजिए कि एक 10 करोड़ का फंड या 20 करोड़ का फंड है, वो फंड सरकार के पास है। जैसे आज फिल्मों के लिए, मैं यही कहता हूँ, जैसे आज फिल्मों के लिए क्या हो गया कि जो आर्थिक सहायता आप देख रहे हैं, हर रोज़ फिल्म बन रही है और रोज़ जो फिल्म बन रही है उसके पीछे का कारण मात्र एक है कि 50% 30% लोगों को सब्सिडी मिल रही है। तो इतना पैसा हमारे जो फिल्मकार हैं उनका निकल के आ रहा है। तो जो सिनेमा में हमको जो हमारे राज्य को 50 पैसे जो बाहरी सिनेमा से मिलता है वो इकट्ठा हो के वो फंड एक ऑलरेडी है, तो उससे ही हमारी आज की फिल्में बन पा रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार एक फ़ंड ऐसा कॉर्पोरेट फंड जिसे बोलते हैं, एक इस तरह का फंड तैयार करे, चाहे वो 10 करोड़ हो चाहे 20 करोड़ हो, जिसके सिर्फ ब्याज से वो फंड सरकार के पास है और उस फंड के ब्याज से ही अगर हमारे ऐसे कोई कलाकार चले जाते हैं या साल भर में कोई एक आधा कलाकार जिसकी स्थिति ऐसी होती है, जिसकी जो पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब हो, उसको उसमें चाहे कुछ हमारे लोग हों, जो कला क्षेत्र के लोग हों, सरकार के लोग हों और लोग हों, वो तय करें कि भाई उस परिवार को कुछ, आज उस परिवार की स्थिति ऐसी है तो उस परिवार को कुछ ना कुछ, जो 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, या आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे प्रहलादा पूरी संस्कृति के लिए समर्पित रहे। मैं कभी ये नहीं कहता कि कुमाऊं के कलाकार थे, हमारे उत्तराखंड के कलाकार थे। लोक गायक प्रहलाद मेहरा उत्तराखंड के संगीत जगत की मशहूर शख्सियत थे। उन्होंने उत्तराखंड संगीत जगत को कई नए पुराने सुपरहिट गीत देकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। उन्होंने प्रेमियों के युगल गीत को भी, संस्कृति और पहनावे को भी अपने गीतों का माध्यम बनाया और एक से बढ़कर एक गीत गाए। ऐसा ही उनका गीत छक छिना भी सुपरहिट रहा, जिसके बारे में उन्होंने संवाद 365 से खास बातचीत में बताया था कि उन्होंने कैसे गुलाबंद के ऊपर यह गीत बनाया था। छक छिना एक जो शब्द है, ये नेपाली शब्द है। मैं वैसे मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी विकास खंड का रहने वाला हूँ, जो बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है।
तो उधर नेपाली, कुमाऊनी और अपना जो धारचूला की रंग भाषा और अपने जोहार की शोका भाषा का वहाँ पर बोलचाल में प्रयोग की जाती है भाषाएं। तो इन भाषाओं के शब्दों को लेकर हम अपने गीतों को बनाते हैं, जो काफ़ी लोग कम समझ में लोगों के आता है, क्योंकि नेपाली इधर रानीखेत, इधर अल्मोड़ा, अपना नैनीताल के लोग कम समझते हैं। छक्के छिना का मतलब होता है कि बहुत सुंदर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं, अकल्पनीय सुंदरता जिसको कह सकते हैं। तो एक ग्लोबंद हमारे कुमाऊं में पहना जाता है, कुमाऊं में शायद पूरे उत्तराखंड में ही पहना जाता है। तो ग्लोबंद के ऊपर गीत नहीं बना था, तो हमने उन शब्दों को लेकर के ग्लोबंद के ऊपर गीत बनाया, और उस ग्लोबंद की सुंदरता और जिसने उसको पहना है उस पर उस गीत को बनाया। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया है, और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोक गायक प्रहलाद मेहरा की आवाज के लोग दीवाने थे। प्रहलाद दा ने ऐसे गीत रचे जिनमें हर कोई खुद को पाता है। सुंदर पहाड़ियों में जाकर लकड़ी और घास लाने वाली महिलाओं की जिंदगी को भी उन्होंने बहुत नजदीक से समझा। पहाड़ की महिलाएं जब घास और लकड़ी लाकर किसी दुकान में जलेबी खाती थी, तो उस जलेबी का महत्व भी उन्होंने अपने गीतों में बताया। उन्होंने संवाद 365 पर काछ तेरो जलेबी को डाब गीत गाकर लोक गीतों के महत्व को बताया था। काछु तेरो जलेबी को डाब ओही माजक, अरे काछु तेरो जलेबी को डाब, इकली किले खाचे थोड़ा हल्दी मेरा खप ओही माजक, जगी जा के दो गोड़े निहुना, मेरछू के अपने निहुना, जगी जा के दो गोड़े निहुना, मेरछू के अपने निहुना। पारंपरिक कुछ गीत, जो लोकगीत पारंपरिक गीत होते हैं, इनकी कौन इसका लेखक था, किसने इसकी रचना की, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम तो बचपन में मेले खेलों में जब जाते थे, तो पहले से भगनौल, बैर और रात भर हुआ करते थे हमारे कुमाऊं में। तो वो पुराने लोग, आज से 60-65 वर्ष पहले से चला हुआ गीत था। तो हमने बचपन में कहीं, हम जब 3-4 वर्ष के रहे होंगे, तो उस समय हमने मेले में जाकर ये गीत सुना। तो अभी जब आया कि अरे इस तरह के गीत लोग सुन रहे हैं, तो हमने उसको, उस समय तो खाली हुड़के में गीत होते थे, अब हम ढोलक में और फिर जो आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट हैं नए, उनमें बजाया, तो लोगों को पसंद आया। तो अच्छा लोगों ने पसंद किया उसको। सुमधुर आवाज से लोक को शब्द देने वाले लोक गायक प्रहलाद मेहरा की सुरीली आवाज अब नहीं सुनाई देगी। उनके निधन से उत्तराखंड के लोक संगीत जगत को बड़ी क्षति पहुंची है, और हर कोई उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संवाद 365 की ओर से भी दिवंगत लोक गायक प्रहलाद मेहरा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।